नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर इसके बारे में पढ़ा। तो इससे संबंधित मैंने आपको कुछ पीडीएफ भेजी, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा जितना हमने पढ़ा है। तो इस पाठ में अनिल है, वह अपनी छोटी बहन को लेकर हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि उसको थकान महसूस होती है। तो उसकी खून की जांच करवाते हैं और वह डॉक्टर दीदी से मिलते हैं। तो डॉक्टर दीदी है वह खून से संबंधित उन्हें सभी बातें बताती है। तो अब हम अपना पाठ यहाँ से शुरू करते हैं। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह जब डॉक्टर दीदी उन्हें समझाती है तब वह अनिल को वह सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आती हैं। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि सफ़ेद कण और बिंबाणु और प्लाज्मा ये सब क्या है। तो इसके बारे में बताता है। तो वह और डिटेल में उससे पूछता है। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। सफेद कण हमारे शरीर में इस तरह से होते हैं जैसे कोई एक वीर सिपाही अपने देश की रक्षा करते हैं। तो सफेद कण हमारे उसी तरह से शरीर में वीर सिपाही की तरह से रक्षा करते हैं। अगर हमें रोगों से बचाते हैं। रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं। तो वह उसका मतलब रक्षक की तरह से उसका रोल करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते, यानी कि वह रोगों से बचाते हैं और वहां उन्हें अपनी जगह नहीं बनाने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। सफेद कण हैं जो वो हमारे शरीर में रोगों से हमारा बचाव करते हैं। बिंबाणु जो हैं वो शरीर में इस तरह का काम करते हैं जैसे खून की जो नली है वह उसमें कहीं कट जाती है वह, तो उसमें वो बिंबाणु वहां आकर और एक मकड़ी की तरह से जाला बना लेते हैं, क्योंकि सभी बिंबाणु इकट्ठे हो जाते हैं और वह उसको जोड़ने में मदद करते हैं ताकि खून बाहर न निकले, और वह उसको सुरक्षित कर देते हैं और खून आना बंद हो जाता है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। जिस तरह से हमारे मकान में कोई टूट फूट हो जाती है और हम एक जाली के द्वारा उसकी मरम्मत करते हैं और उसके ऊपर सीमेंट वगैरह का घोल लगाकर उसे सही कर देते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में बिंबाणु उसी तरीके से अपना रोल निभाते हैं। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। तो अनिल इस तरह से पूछता है कि अगर गहरा घाव हो जाए तो क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब अधिक खून आने लगता है तो वह उन सबसे नहीं ठीक हो पाता, तो ऐसी स्थिति में हमें जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि अधिक खून निकल रहा है तो चोट के अनुसार डॉक्टर को उस पर टाँके लगाने पड़ सकते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। क्योंकि तब तक अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत रास्ता दूर भी हो सकता है, तो तब तक हमारा बहुत अधिक खून निकल जाएगा। तो वहां पर हमें उस चोट को दबाना है और साफ कपड़े से, नहीं तो अगर कोई भी कपड़ा उठाकर हम उस पर लगाएंगे तो वह कपड़ा गंदा होगा तो उसके जो कीटाणु हैं वो उसमें लग जाएंगे और वह और ज्यादा बढ़ जाएगी। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है।
अगर हम उसको कस के दबाएंगे तो खून आना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अब ये सभी बातें वह आराम से उसे समझा रही है कि अगर खून अधिक निकल जाएगा तो उस पेशेंट को, उस रोगी को खून और भी चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो अब अनिल खून के बारे में पूछता है कि अगर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है तो उसको खून कहाँ से मिलता है, कौन उसको खून देगा? तो वह इस तरह के प्रश्न उसके दिमाग में आते हैं। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। अब दीदी उसको खून के बारे में बताती है, क्योंकि हर एक मनुष्य का, हर एक व्यक्ति का खून एक जैसा नहीं हो सकता। सबके खून अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए बी ग्रुप है और ओ ग्रुप है। ये 4 तरीके के खून हैं। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के शरीर समूह, रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जिसको ए ग्रुप है, जैसे ए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ओ ग्रुप होता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं ये। तो जिसको जो ग्रुप है उसको वही ग्रुप उसके शरीर में चढ़ाया जाएगा। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। तो इस तरह से अनिल के दिमाग में अनेक रक्त से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो वह दीदी से पूछता रहता है और दीदी इसी तरह से उनके जवाब देती जाती हैं। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं, क्योंकि ऐसी कई बार मनुष्य के साथ ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह खून कहाँ से ले, और घर के कोई दूसरे सदस्य होते हैं वह खून देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनका ग्रुप है, जो ब्लड ग्रुप है, वह सेम नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में उन्हें ब्लड बैंक से ब्लड लिया जाता है, क्योंकि ब्लड बैंक में इसी तरह से सभी लोग डोनेट करते हैं। वो ग्रुप, वो ब्लड बैंक में जमा कर दिया जाता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। वो खून है जो वो हर एक ऐसे ही रोगी के लिए रखा जाता है ताकि समय पर वह उनके काम आ जाए। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्योंकि ब्लड बैंक में अपने आप से तो ब्लड नहीं आएगा, हमें वह डोनेट करना पड़ेगा। तो क्योंकि हम बैंक से ब्लड लेते रहेंगे, लेकिन अगर हम कोई भी बंदा उसको डोनेट करने वाला नहीं होगा तो वह बैंक तो खाली हो जाएंगे। इसलिए समय समय पर हमें ब्लड जो है कैंप लगते रहते हैं डोनेट करने के लिए, जिनको ब्लड रक्त शिविर भी कहा जाता है। तो वहाँ सब बहुत लोग होते हैं जो ब्लड देते हैं, तो वह ऐसी स्थिति में लोगों के काम आता है। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल पूछता है कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। अब उन्होंने बताया कि 18 साल के से कम उम्र के हैं जो छोटे बच्चे हैं, उनको रक्त देना नहीं दे सकते। वो रक्त देना उनके लिए उचित नहीं है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। एक बार प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, क्योंकि बहुत लोगों की सोच होती है, नहीं हमें खून दान नहीं करना, क्योंकि खून देने से हमारे बच्चे में कमजोरी आ जाएगी, हम में कमजोरी आ जाएगी, ऐसे सोचकर खून देने के लिए मना करते हैं। किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। ऐसा नहीं है
कि खून देने से मनुष्य में के शरीर में कमजोरी आ जाएगी। यह बिल्कुल गलत है, यह विचार, यह सोच बिल्कुल गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। एक स्वस्थ शरीर समय समय पर उसका खून बनता रहता है और उसको कुछ समय के बाद खून दान देना चाहिए। वह दूसरों के लिए भी अच्छा है और खुद के लिए भी अच्छा है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो क्योंकि हमारे लिए तो कोई नुकसान नहीं है कि हम खून दे देंगे, लेकिन दूसरे के लिए वह एक उसे समझो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि खून की कमी के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर हम उसे देंगे तो वह उसके लिए एक समझो हमने किसी व्यक्ति को जीवन दे दिया है। दीदी समझाते हुए बोले, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। तो अनिल को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने कहा, फिर तो मैं जब 18 साल से बड़ा हो जाऊंगा तब मैं समय समय पर रक्त दान देता रहूंगा। शाबाश अनिल। तो दीदी को ये बात बहुत पसंद आई और उन्होंने उसे बढ़ावा दिया, उत्साहित किया। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा और उसने उसको शाबाशी देते हुए उसको बढ़ावा दिया कि अनिल बहुत अच्छा बच्चा है। और उसने सारी बात को इतनी ध्यान से सुना और समझा और उसने सीखा कि मैं भी आने वाले समय में ऐसा करूंगा। अब हम पाठ 6 का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। रक्त खून का बहाव रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जिस तरह से हमें किसी से चोट लग जाती है किसी कारण से, तो हमारे शरीर से खून बहने लग जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो रक्त को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रे आधा कै ते रक्त। तो इनको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। उत्तर, रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। चूंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है, जो व्यक्ति के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। फिर तुरंत हमें उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर चोट लग जाती है तो हमें उस समय एक फर्स्ट एड की तरह से उसको उसकी रोकथाम करने के लिए हमें डॉक्टर तक पहुंचने के लिए उसको साफ कपड़े से बांध देना चाहिए और दबा देना चाहिए, जिससे खून का बहाव कम हो जाए। अब चूंकि जो शब्द लिखा हुआ है इसकी जगह हम क्योंकि शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि, इस तरह से क्योंकि लिख सकते हैं। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। उत्तर, जिस तरह भानुमति के पिटारे में कई तरह की वस्तुएं मौजूद होती हैं, उसी तरह अगर हम खून की एक बूंद को भी सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद मिलेंगे। इसके अलावा कुछ कण सफेद तथा कुछ रंगहीन होते हैं। रंगहीन मतलब उसका कोई रंग नहीं होता। तरल भाग प्लाज्मा होता है, रंगहीन कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। तो इसका अर्थ है, जिस तरह से खून की लाल खून इस तरह से बहता दिखाई देता है और उसमें अलग अलग प्रकार के कण होते हैं, जो कोई लाल रंग का होता है, कोई सफेद रंग का होता है, किसी का कोई रंग ही नहीं होता, रंगहीन होता है। तो जैसे लाल रक्त के कण ज्यादा होते हैं, इसीलिए खून का रंग लाल दिखाई देता है। तो इसमें इस खून के कण में अलग अलग तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसीलिए इसको भानुमति का पिटारा कहा गया है। प्रश्न 3, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। एनीमिया एक
खून में आयरन की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम है? उत्तर, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक और संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। हमें प्रोटीन, विटामिन और लौह तत्व युक्त भोजन जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडे आदि खाने चाहिए। हमें इस तरह का हेल्दी फूड लेना चाहिए जो कि हमारे शरीर में सारी कमियों को पूरा कर सके और हम स्वस्थ रहें और हमारे अंदर कोई बीमारी ना लगे। और अच्छे फल, हरी सब्जियां, उन सब का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। आजकल के बच्चे फास्ट फूड में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उन चीज़ों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में अनेक चीज़ों की कमी होने के कारण बीमारियां हो जाती हैं। प्रश्न 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर, पेट में कीड़े प्राय दूषित जल पीने और दूषित खाना खाने से होता है। कुछ ऐसे किस्म के भी कीड़े होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में होते हैं और उनसे निकले लार्वे त्वचा के रास्ते हमारे पेट में चले जाते हैं। इनसे बचने के लिए हमें सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए और साफ पानी पीना चाहिए। खास किस्म के कीड़ों से बचने के लिए हमें शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए तथा नंगे पैर इधर उधर घूमने से बचना चाहिए। तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें साफ पानी पीना चाहिए और कई बार पानी मौसम के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं आता, तो आजकल तो फिल्टर वगैरह का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको हम उबाल कर भी पी सकते हैं। तो कुछ कीड़े हैं जो जमीन के ऊपरी सतह पर होते हैं, जो मिट्टी में होते हैं, और उनसे निकले लार्वे त्वचा के रास्ते हमारे पेट में चले जाते हैं। लार्वे होते हैं जो अंडे में से उसी टाइम निकला हुआ कीड़ा, तो वो छोटे छोटे होते हैं जो कि बारिश के मौसम में निकलते हैं, वो देखते हैं हम, उनसे काफ़ी बीमारियां शुरू हो जाती हैं और वो हमारे पेट में चले जाते हैं। और हमें सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम कई बार बाहर की चीज़ें खाते हैं, वहाँ साफ सफाई से नहीं बनाते, तो हमें उन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि जहाँ अच्छी जगह है वहीं हमें सफाई वाली चीज़ें ही खानी चाहिए। और साफ पानी से हमें हाथ धोने चाहिए और साफ पानी पीना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए और पानी साफ खाना खाने के बाद भी, ताकि हमारे अंदर इस तरह के कीड़े प्रवेश ना करें। और शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करें तथा नंगे पैर भी नहीं घूमें, ताकि वो मिट्टी के जरिए हमारे पेट में ना आ सके। इन चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस प्रश्न में पीठ लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपको पीठ की जगह पेट शब्द लिखना है। पेट शब्द। प्रश्न 5, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? उत्तर, जब रोगाणु शरीर पर हमला करते हैं तो रक्त के सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव होता है वह रोगाणुओं को हमारे शरीर के भीतर घर करने नहीं देते, इसलिए इन्हें वीर सिपाही कहा गया है। जैसे कि आप साइंस में पढ़ते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स, तो वही ये सफेद कण हैं जो कि एक सिपाही की तरह से शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर को रोगों से बचाते हैं। प्रश्न 6, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? उत्तर, ब्लड बैंक में रक्तदान से हम खून की आवश्यकता वाले मरीजों की जान बचा सकते हैं। किसी आवश्यक मरीज को किसी भी रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक से दिया जा सकता है।
कई बार वह हमें अपने परिवार के सदस्य से वह वाले ग्रुप का ब्लड नहीं मिलता, तो हम ब्लड बैंक की सहायता ले सकते हैं और वहां से खून लेकर मरीज को बचा सकते हैं। प्रश्न 7, सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से निम्न में से कौन सा पहुंचाता है? सफेद कण, लाल कण, सांस नाली, फेफड़े। तो इनमें से किसके द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त होती है? तो ये हमने पाठ में अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर आप पाठ को अच्छी तरह से रीड करोगे तो आप खुद से उत्तर दे सकते हो। उत्तर, सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाते हैं। यह काम कौन करता है? लाल रक्त कण। अब हम भाषा की बात से प्रश्न 2 करेंगे, जो कि इस पाठ में मुहावरों का प्रयोग किया गया है। वही मुहावरे हैं जो इस प्रकार से हैं। इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो भानुमति का पिटारा। भानुमति का पिटारे का अर्थ है कि कोई चीज देखने में छोटी दिखाई देती है लेकिन उसके अंदर अनेक चीज समाई हुई है, तो उसे भानुमति का पिटारा कहते हैं। तो आप वाक्य कोई भी बना सकते हैं, जिस तरह से इसमें हमारा संदूक भानुमति का पिटारा बन गया। तो आप अपना भी कोई वाक्य लिख सकते हो। दस्तक देना, जैसे लगता है किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, यानी कि कोई दरवाजे पर आया है। धावा बोलना, हमला करना, जैसे ही उसने कुत्ते को पत्थर मारा उसने धावा बोल दिया। घर करना, घर करना का अर्थ है कोई बात चुप जाना, या कोई भी बात जैसे हमें कभी कोई बार बार बोलता है वह हमें फील हो जाती है, तो उसको बोलते हैं घर करना। यह शंका तुम्हारे दिमाग में घर कर गई। तो फिर इसके बाद है पीठ ठोकना। पीठ ठोकना का अर्थ है शाबाशी देना, कोई भी अच्छे काम के लिए किसी दूसरे द्वारा शाबाशी दी जाना। अध्यक्ष द्वारा पुरस्कृत होने पर सबने उसकी पीठ ठोकी। इस तरह से आप इन सभी मुहावरों को कॉपी में लिखेंगे, इनका अर्थ भी लिखेंगे और इन वाक्यों में जो प्रयोग किए गए हैं ये आप जरूरी नहीं है यही लिखें, आप अपने भी सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। और इसके अलावा पाठ में आए, पाठ से आगे और भाषा की बात सभी प्रश्न आप मौखिक रूप से करेंगे। आपको जो प्रश्न उत्तर समझ न आए आप उसे पूछें और उन सभी को आप करेंगे, क्योंकि इनमें से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन लिखने के लिए आपको प्रश्न अभ्यास के हैं जो 1 से 7 कॉपी में लिखने हैं और ये मुहावरे कॉपी में लिखने हैं। बाकी काम आपको मौखिक रूप से करना है। जो समझ नहीं आता है आप पूछ सकते हैं। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे।